की जा रही है। गुरुवार को विदेश से आने वाले भारतीय के लिए होम स्टे के लिए पधारो मैं हारे घर नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इस ऐप के माध्यम से विदेश से आने वाले भारतीय होटल की बजाय इंदौर में लोगों के घर रुक सकेंगे। इस ऐप पर मेहमान और मेजबान दोनों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं मेहमानों को घर पर रुकाया जा सकता है ताकि उन्हें घर की अनुभूति मिले। साथ ही इंदौर के लोगों को मेहमान नवाजी का मौका मिल सके। अब तक इंदौर के 55 परिवारों ने सहमति दी है, जो कि अपने विदेश से आने वाले प्रवासी भारतीयों को अपने घर पर रुकवाना चाहते हैं। एप्लीकेशन लॉन्चिंग में विदेश में रहने वाले इंदौर के प्रवासी भी मौजूद रहे। इस मोबाइल का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण ने करवाया है। मेहमान नवाजी भी उसी तरीके से होगी भारतीय संस्कृति के अनुसार, कैसे आप देखते हैं? देखिए, मुझे तो जिस दिन से हमने ये प्लान किया है कि घरों पर ठहराना है, अनेक लोग अलग अलग ढंग से इंदौर विकास प्राधिकरण में आ रहे हैं। हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, हमारे सीईओ हैं, हमारे सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी सूची हम बनाते जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरा शहर इस बात के लिए तैयार है और शहर में आपको भी सुनने में आ रहा होगा कि हर व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारी एसोसिएशन, उन्होंने भी अलग अलग प्रावधान कर रखे हैं कि वो यदि हमारी दुकान पर आते हैं, हमारे मॉल में आते हैं या खजराना जाते हैं या सराफा जाते हैं, तो वहाँ की सारी व्यवस्था भी उस प्रकार की बनती जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट से लेकर तो MR10 तक सौंदर्यीकरण का काम भी अपने हाथ में लिया हुआ है। करीब 30 करोड़ का हमने बजट उसके लिए बनाया है और 70% वो काम हो चुका है। जब कभी आप अभी 8 दिन के बाद कभी गए होंगे तो वो कार्य आपको वहाँ चलता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार एयरपोर्ट से उतरते से ही हमारे प्रवासी भारतीयों को इस प्रकार का फील आएगा कि हम देश के सबसे स्वच्छ शहर में आए हैं। और स्वच्छ शहर होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी हमारे पलक पावड़े बिछा करके जैसे इंतजार कर रहे हो, ऐसी फील आना चाहिए। ऐसी हम सब तैयारी कर रहे हैं और इसका प्रतिसाद भी जनता में से मिला है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि 8, 9, 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व के ऐसे लोग जो भारत के रहने वाले हैं और उन्होंने विश्व में जाकर के अपने देश का और अपना नाम रोशन किया है, वे 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर रहने वाले हैं। ये इंदौर को सौभाग्य मिला है और इस सौभाग्य को बहुत अच्छे ढंग से हम निभा सके, इसलिए एक विषय ये आया था कि इंदौर शहर इससे जुड़ना चाहिए। कैसे जोड़ा जाए? तो जैसे हमारी भारतीय परंपरा है कि हम अतिथि को देवतुल्य मानते हैं और इसलिए उनका उसी प्रकार से स्वागत करें। और उसी में से ये विषय है कि हम अपने घरों पर उनको ठहराएं। तो मालवी जो परंपरा है और मालवी की जो मिठास है, उसका आभास कराते हुए एक टैग लाइन तय की, वो थी पधारो हमारे घर, मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर ठहरिए, ये घर भी आपका ही है। ये भाव उनके बीच में जाना चाहिए और इसलिए पधारो हमारे घर के माध्यम से हमने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आज जो यहाँ ये ऐप लॉन्च किया है, ये वहाँ डाउनलोड किया है और इसके माध्यम से समस्त प्रवासी भारतीय जिनका यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे सभी लोग इसको देख करके और जो होम स्टे चाहते हैं वो इससे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। साथ ही साथ जो बंधु उनको अपने घरों पर ठहराना चाहते हैं वे भी इस पर अपनी जानकारी देंगे और हमारी भूमिका ये होगी कि जो बंधु अपने घरों पर ठहराना चाहते हैं इंदौर शहर के, वो और जो प्रवासी भारतीय बंधु उनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहते, उनके बीच मध्यस्थता करके उनका आपस में संवाद करा करके और उनको यहाँ अतिथि देवो भव यह सौभाग्य उस परिवार को दिलवाने का काम इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया है। उसके लिए आज यहाँ ऐप लॉन्च हुआ है आपके सबके सामने और मुझे लग रहा है कि इंदौर जिस प्रकार से इंदौर का स्वभाव रहा है कि वो किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है और पूरे देश में, प्रदेश में
एक प्रकार का नवाचार है और इसमें इसके होने से जो लोग यहाँ आने वाले हैं, जो 3 दिन यहाँ रुकेंगे, उनके लिए भी एक बार एक प्रकार का यादगार पल होगा और उसमें निश्चित ही इंदौर सफल होगा। इसके लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। कितने परिवारों ने भी सहमति जताई है? अभी हमारे पास जिस दिन से हमने अभी जो 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है उसके अनुसार हमने मान के चले और चलना भी चाहिए कि जो भी गाइडलाइन होगी सरकार की ओर से उसका 100% पालन करेंगे। एक लाइन में हमने इसको तय कर रखा है, जो भी गाइडलाइन होगी सरकार की उसका 100% पालन करते हुए सारा काम करेंगे। क्या जो होम स्टे जो दे रहे हैं उन्होंने भी कुछ क्यूरी की है इस बारे में आपसे, उनकी ओर से भी कोई क्यूरी है? ये जो 55 जिन्होंने अभी सहमति दी है, देखो क्यूरी तो क्या है कि ऐसे कई लोग हैं जो पहले भी उनके घरों पे इस प्रकार के प्रवासी बाहर से आकर के ठहरे, तो उन्होंने कहा था हम तो ये काम पहले कर चुके हैं। हमारे जैसे एक परिवार आया था, उन्होंने कहा था यूरोप से कोई लोग आए थे और उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको 3 महीने तक हमारे अपने घरों पर हमने ठहराया था, तो बहुत अच्छा उसका अनुभव रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर पे फिर से ये अवसर मुझे मिलना चाहिए। ऐसे कई परिवार हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं इंदौर के भी कई लोग ऐसे हैं जो देश के कई कोनों में अपने व्यापार व्यवसाय में लगे हैं, वो भी आने वाले हैं। तो ये जो इंदौर विकास प्राधिकरण कर रहा है कि पधारो हमारे घर, इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो सीधे आपस में संपर्क में हैं और उनके घरों पर आकर वो ठहरेंगे। सर इस दौरान दोनों